Good morning and good afternoon to you all. Welcome you all on my YouTube channel Novel Study Point. I am Gaurav Kumar Singh. Today I will discuss a very important topic, that is electronic configuration. You know, electronic configuration is a very important topic in chemistry. Without the electronic configuration you cannot able to understand the mean of valence electron, valency and so many important terms in chemistry. So we will start a very important topic, that is electronic configuration. आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है और ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है। मींस हमारे पास एक एटम्स है, उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे, उसी अरेंजमेंट की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अब चलिए हमें कुछ चीज को और डिस्कस करना है कि एक एटम के ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने 2n² कहते हैं। क्या कहते हैं? 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब हम लोग किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 * 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें दूसरे ऑर्बिटल की तो 2 * 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम बात करें तीसरे ऑर्बिटल की तो 2 * 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथे में 2 * 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल देयर आर 4 बेसिक टर्म ऑफ ऑर्बिटल्स s p d f। हम 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास, जिसे हम s p d f के नाम से कंसीडर करते हैं, जैसे k l m n। तो टोटल k में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। l में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और m में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और n में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो k में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसको हम लोग एनर्जी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी सेल। ठीक है, एनर्जी सेल। इसके साथ ही साथ होता है हमारा एक सब सेल। क्या होता है? सब सेल। क्या होता है? सब सेल। देखिए, सब सेल की सहायता से हम लोग किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से बाकी की बहुत सारी टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, जो के सबसेल होगा, के जो सेल होता है उसमें सिर्फ एक सबसेल होता है, इसका नाम होता है एस। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। जो एल है, एल में हमारे पास 2 सबसेल होते हैं, एक का नाम होता है एस और दूसरे का नाम होता है पी। जो एल सेल है, यानी कि जो एल एनर्जी लेवल है, उसमें 2 सेल होते हैं। पहला होता है एस, दूसरा होता है पी। तो एस में मैंने अभी बताया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में हमारे पास कितने होंगे? 8 में से 2 जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 6। और मैं बात करूं अगर एम एनर्जी लेवल की, तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें टोटल हमारे पास 3 सबसेल होते हैं। पहला एस होता है, फिर से पी होता है और फिर से डी होता है। तो जो एस जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जो पी होता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और जो डी होता है उसके पास हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं एन सेल की, तो इसके पास 4 सबसेल होते हैं, एस पी डी और एफ। तो जो n सबसेल के पास, सॉरी n सेल के पास 4 सबसेल होते हैं, उसमें s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 6 इलेक्ट्रॉन, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन और इसके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये अरेंजमेंट होता है किसी भी एटम के अंदर जो सेल होता है, और सेल की क्लासिफिकेशन सबसेल के बेसिस पे कुछ ऐसे होती है, s p d f। चीजें क्लियर है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास, इसको सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं। सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक क्लू देते हैं हम आपको, जैसे कि आप एक ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, है ना, कुछ इस टाइप का, और ये चीजें ऐसे इंक्लूड रहेगी इनके साथ। इसमें मैंने 1s भरा, इसमें 2s, इसमें 3s, इसमें 4s, इसमें 5s। 5s पे काफी है। और मैंने एक छोड़ना होता है, यहाँ पे मैंने 2p भरा, यहाँ पे मैंने 3p भरा, यहाँ पे मैंने 4p भरा, यहाँ पे मैंने 5p भरा, यहाँ पे मैंने 3d भरा, यहाँ पे मैंने 4d भरा और यहाँ पे मैंने 5d भरा, और यहाँ पे 4f,
यहाँ पे 5 है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे कटिंग करूंगा ना वैसे ही इलेक्ट्रॉन को सजाने देंगे। सबसे पहले ये कटा, फिर ये कटा, है ना, फिर ये कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर आपको ये ऐसे। देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा आ रहा है, 1s आ रहा है, तो मैंने 1s लिखना है। फिर क्या है 2s, तो फिर मैंने 2s लिखना है। फिर 2p तो मुझे 2p लिखना है। फिर 3s तो मुझे 3s लिखना है। फिर 3p तो मुझे 3p लिखना है। फिर आफ्टर 4s तो मुझे 4s लिखना है। फिर मुझे 3d, देन आफ्टर मुझे 3d लिखना है। फिर 4p तो देन आफ्टर मुझे 4p लिखना है। फिर मुझे 5s तो मुझे 5s लिखना है। तो दीज आर द अरेंजमेंट, ये से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक अरेंजमेंट करते हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आखिर 1s 2s इस सबको एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसके लिए अब्बाउ ने एक रूल दिया था n+n एनर्जी रूल, तो वो चीज में मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी बेसिकली समझा रहे हैं कि सारे बच्चे जो इजीली समझ जाएं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, सबसे पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में भरने के बाद आप 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में भरने के बाद आप 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2p में भरने के बाद आप 3s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, फिर 5s में भरेंगे, और ये चीज चलते रहेगा आगे। उसके बाद हम 4d में भरेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने का तरीका। तो हम लोगों को बेसिकली कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उस एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसकी सहायता से हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो बाबू, S जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चीजें क्लियर है, आपको बस ध्यान इसी का रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s का। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कल को कोई बोलता है कि थोड़ा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो मैं चलो ठीक है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम के टोटल, देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन की बेसिक जानकारी होगी तभी आप कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो मैंने सोडियम लिखा, उसके सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s, इसके पास हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मुझे 2s भरना है, तो मैंने फिर इसमें 2 भर दिया। फिर हमें 2p भरना है, मैंने इसमें 6 भर दिया। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 और 10, और हमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमने भर दिया 3s1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पे हमें दो चीज सीखना है। पहला चीज सीखना है कि यहाँ पे हमें सीखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और साथ ही साथ हमें सीखना है कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग समझते कैसे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन outermost cell is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सेल के सबसे बाहरी सेल में जो पाए जाते हैं ना, किसी भी एटम के जो सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गेटिंग मींस वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के सबसे बाहरी हिस्से में होते हैं, दैट इज कॉल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम का जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर से घटा दीजिए, आपको खुद ब खुद कोर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा कि कोर इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जैसे देखिए हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो मैंने 11 ले लिया। आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 3s आएगा क्योंकि 3 सबसे बाहर होगा। अगली बात समझ में, 3 सबसे बाहर होगा। कैसे, जैसे देखिए 1 2 और 3 से, तो ये एक पहला सेल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसमें 2s भी आ जाएगा, 2p आ जाएगा, इसमें सिर्फ 1s आएगा और इसमें भी 3s आएगा। तो इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, इसी को आप क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को आप क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको छोड़ करके बाकी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया कोर इलेक्ट्रॉन का, कि अगर कोर इलेक्ट्रॉन का फार्मूला ये होता है कि जितना भी एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर में से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए। तो अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे एटॉमिक नंबर में से, तो हमें जो चीज मिलेगा उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी शायद समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन
जो किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ से हम कुछ चीज को समझते हैं। देखिए ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ। अच्छा एक चीज आप एक और चीज समझा देते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी? तो इसका मतलब होता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be gained or lost by an atom to achieve stable electronic configuration, stable electronic configuration. The minimum number of electron that can be gained or lost by an atom, जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के द्वारा गेन या लॉस किया जाता है अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए या फिर अपने आपको स्टेबल करने के लिए, उसी को हम लोग क्या करते हैं? वैलेंसी। किसी भी एटम के द्वारा वह मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे वो या तो गेन करता है या तो वो लॉस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। समझ में आया? वैलेंसी की सहायता से एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करते हैं। चीजें क्लियर हो गया? अब चलिए एक छोटा सा चीज बताते हैं, एक बार रिकॉल कराते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है? तो किसी भी एटम के द्वारा मिनिमम इलेक्ट्रॉन जिसे या तो वो लॉस करता है या तो वो एक्सेप्ट करता है अपनी वैलेंसी को, मतलब अपने को स्टेबल करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग वैलेंसी कहते हैं। समझ में यहाँ तक आया? अब चलिए हम आपको बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं। हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, हम यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं और हम यहाँ पे नेचर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, नेचर ऑफ एलिमेंट। देखिए अगर किसी जेन्युइन सी बात है, अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +1 मानी जाती है। ये सब चीज आपको बताया जाएगा डिटेल में। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी +1 होती है और जेन्युइनली कहा जाता है कि वो मेटल है, जेन्युइनली कहा जाएगा कि वो मेटल है। समझ में आया? एक्सेप्शन इसमें हाइड्रोजन होता है, बस इसको ध्यान में रखना है। अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो +2 वैलेंसी शो करेगा, वो भी जेन्युइनली मेटल ही कहे जाते हैं। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +3 होगी और वो भी मेटल ही कहे जाएंगे। समझ में आया? तो 1 होगा तो +1 मेटल, 2 होगा तो +2 और मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी +3 मेटल। अब देखिए इसके बाद क्या है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहा तो उसकी वैलेंसी +-4 होती है। इसी को हम लोग टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। और इसमें मेटल, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड भी आते हैं। इसमें नॉन मेटल भी आते हैं और साथ में मेटलॉइड भी आते हैं। अगर 5 हुआ तो उनकी वैलेंसी -3 होगी, नॉन मेटल आएंगे। 6 हुआ तो -2 और ये भी नॉन मेटल होंगे। 7 हुआ तो -1, ये भी नॉन मेटल होंगे। और अगर 8 होता है तो वो नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। आ रही बात समझ में? आज की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों जरूरी होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के तरीका को समझाएं। आगे की क्लास में वैलेंसी निकालना, इसके साथ आपको उस वैलेंसी का यूज करके केमिकल रिएक्शन बनाना, ये सब सिखाऊंगा। और बाकी की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो रिलेशन है वो भी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बॉय गुड गर्ल।